ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 11 मेंसुरेशन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं। रेक्टेंगुलर जो शेप होती है उसमें लेंथ और ब्रेड्थ अलग होती है। यहाँ पे देखिए लेंथ b है और ब्रेड्थ a है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी यहाँ पे क्या होगा? a इंटू बी। तो इसको अगर मैं मैच करूँगा तो इस वाले से मैच करूँगा, a इंटू बी। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, और दोनों साइड इक्वल होती है, यानी a इंटू ए। ये होता है स्क्वायर का एरिया। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे रेडियस क्या है? बी है, तो आर स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एरिया के कुछ बेसिक फार्मूलाज थे। अब क्योंकि कोई एग्जांपल्स नहीं है तो डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जंप करते हैं। ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट आर गिवन इन द फिगर हैव सेम पेरीमीटर। विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया? तो एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। तो फॉर्मूलेज आपको मालूम होने चाहिए। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, क्योंकि टोटल 4 साइड होती हैं और चारों साइड इक्वल है, यानी 4 इंटू साइड। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि दो लेंथ होती है, दो ब्रेड्थ होती हैं। क्योंकि देखिए ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, जो कि मैं एल बोल सकता हूँ लेंथ। ये और ये साइड इक्वल है, जिसको मैं ब्रेड बोलता हूँ, तो इसलिए ट्वाइस ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड, यानी इन चारों साइड का सम। तो लेंथ 2 बार ऐड हो रही है, ब्रेड 2 बार ऐड हो रही है। अब इस फॉर्मूले में मैं वैल्यूज़ रखता हूँ। देखिए 4s यानी 4 इंटू 60, क्योंकि स्क्वायर की एक साइड 60 दे रखी है मुझे। तो पेरीमीटर कितना आ गया मेरा? 240, 6 4 24। अब रेक्टेंगल के लिए देखते हैं। ट्वाइस लेंथ मुझे दे रखी है 80, प्लस ब्रेथ मेरे पास है नहीं, तो इक्वल्स टू मैं रखूँगा 240। अब 240 क्यों रखा? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर सेम है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वही रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा, और स्क्वायर का पेरीमीटर अभी अभी मैंने 240 निकाला है। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई जिससे मैं ब्रेथ निकाल सकता हूँ। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 यहाँ पे जो कुछ भी है, ठीक है, उससे पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको डिवाइड में शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये हो जाएगा 80 प्लस बी इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 2। तो 80 प्लस बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120। तो बी की क्या वैल्यू आ जाएगी? 120 माइनस 80, तो बी हो गया मेरा 40। तो ये 40 है, यानी लेंथ और ब्रेड्थ अब मेरे को दोनों मालूम है। तो अब एरिया निकाल देता हूँ। एस यानी स्क्वायर का एरिया, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, यानी साइड स्क्वायर। और साइड है मेरी 60, तो 60 स्क्वायर। तो 60 स्क्वायर कितना होगा? 3600। और यूनिट क्या आएगी? मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा स्क्वायर का एरिया। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। आर मीन्स रेक्टेंगल एरिया, आप पूरा लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड। ये सारे फॉर्मूलेज आपको मालूम होने चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 80 और ब्रेथ मैंने अभी अभी देखिए यहाँ पे निकाली है 40। तो 80 इंटू 40, 80 इंटू 40 करेंगे तो आपको मिलेगा 3200 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया मेरे रेक्टेंगल का एरिया। तो मुझसे पूछा था किसका एरिया ज़्यादा है, तो क्लियरली मैं देख सकता हूँ स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो सब नहीं पूछा है, तो जस्ट माई आंसर विल बी एरिया ऑफ स्क्वायर इज मोर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन दिस केस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मिसेस कौशिक हैज़ ए स्क्वायर प्लॉट विथ मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। शी wants to construct a house in middle of the plot. A garden is developed around the house. Find the total cost of developing a garden around the house at a rate of 55 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए आपको फिगर दे रखा है, ये एक मेरा प्लॉट है, स्क्वायर प्लॉट 25 तो इस प्लॉट का एरिया क्या होगा? स्क्वायर का एरिया होगा, वही प्लॉट का एरिया होगा। तो प्लॉट का एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूँ, एस स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया आएगा 25 इंटू 25, जो कि हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया है प्लॉट का। अब इस प्लॉट के बीच में उन्होंने घर बनाया, ठीक है। तो एरिया ऑफ हाउस निकाल देते हैं कि हाउस ने कितना एरिया कवर किया है। हाउस एक रेक्टेंगुलर फिगर है, लेंथ इसकी 20 है और ब्रेड्थ इसकी 15 है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल के लिए एरिया, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 15। तो ये आपको दे देगा 300 मीटर स्क्वायर। क्लियर है?
तो ये मेरा हाउस का एरिया हो गया। अब एक चीज़ बताइए फिगर को देख के, अब इस स्क्वायर एरिया में से अगर ये मैं बीच वाला वाइट वाला एरिया हटा दूँ तो ये जो मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूँ जहाँ पे गार्डन डेवलप होना है वो वाला एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? यानी अगर मैं प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया हटा दूँ तो मेरे पास गार्डन का एरिया आ जाएगा कि गार्डन कितने एरिया में डेवलप होना है। तो यानी 625 में से मैं 300 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये जो मेरे पास आएगा ये आएगा 325 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में गार्डन डेवलप होना है। 1 मीटर स्क्वायर का मुझे 55 रुपीज़ पे करना है, तो इतने का मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 55 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 17875, यानी इतना रुपीज़ मुझे पे करना पड़ेगा गार्डन को डेवलप करने के लिए, 17,875 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पिक करते हैं। देखिए, द शेप ऑफ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन मिडल एंड सेमी सर्किल एट द एंड एज शोन इन द डायग्राम। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इसका एरिया एंड पेरीमीटर निकालना है। फिगर आपको दे रखा है, तो इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, इस फिगर को मैंने थोड़ा सा जूम कर लिया। इस फिगर का मुझे पेरीमीटर निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। ये फिगर 3 एरियाज़ में डिवाइडेड है। ये फर्स्ट है जो कि एक रेक्टेंगल है, ये सेकंड और इसको थर्ड बोलते हैं। अब जो सेकंड और थर्ड है उनका एरिया सेम है क्योंकि दोनों सेमी सर्कल हैं और दोनों सेमी सर्कल का जो डायमीटर या फिर रेडियस है वो सेम है, इसलिए एरिया भी सेम होगा। तो देखिए, अब इसका एरिया निकालेंगे कैसे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7 है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है। इसका मतलब है कि इस सर्किल का या फिर इस सेमी सर्किल का जो डायमीटर है वो 7 है। अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस इसका हाफ होगा। इस पॉइंट को अगर मैं सेंटर मानता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 3.5, ये रेडियस है। और इस पॉइंट को अगर मैंने सेंटर और 3.5 को अगर मैंने रेडियस लिया है तो इस पॉइंट से सर्किल पे ज्वाइन होने वाली सारी लाइन 3.5 की होंगी। एम आई राइट? तो ये वाली लाइन भी 3.5 की होगी क्योंकि रेडियस है। एक डॉट है, उसको मैंने सेंटर लेके इस तरह से सेमी सर्किल बनाया है, तो इस डॉट से ये सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। तो इसी तरीके से इस वाले पॉइंट से, लेट सपोज इसको ए बोल देता हूँ और इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, तो ये ए टू बी जो डिस्टेंस है ये भी 3.5 होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस ये भी 3.5 होगा क्योंकि ये सर्किल का डायमीटर भी 7 था और रेडियस 3.5। और सेम लॉजिक जो कि मैंने राइट हैंड साइड पे अप्लाई किया था उसकी हेल्प से लेफ्ट हैंड साइड में भी ये 3.5 होगा। तो अब अगर ये 3.5 है तो इसका यूज़ क्या है वो समझिए। देखिए, यहाँ से मैं डॉटेड लाइंस बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, वो जहाँ पे ज्वाइन कर रही है यहाँ से मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ और यहाँ से डॉटेड लाइन बनाता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे ये जो मैंने ग्रीन कलर से किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा 3.5 है, ठीक है, ये मेरा 3.5 है, ठीक है। और जो टोटल था ये मेरा 20 है। तो इस 20 में से 3.5 तो यहाँ से कम हो गया और 3.5 यहाँ से कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया? टोटल 7 कम हो गया। 3.5 प्लस 3.5 7 होता है, तो 20 में से अगर 7 कम हो गया तो इसका मतलब यहाँ पे कितना बचा? 20 माइनस 7 13, यानी यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक 13 है। और ये जो डिस्टेंस है जिसको मैं रेक्टेंगल की विड्थ भी बोल सकता हूँ, ये 7 है। तो इस तरह से मेरे पास रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ दोनों अवेलेबल हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ अगर मैं रेक्टेंगल की करता हूँ तो मुझे एरिया मिल जाएगा, यानी 13 इंटू 7 अगर मैं करूँगा तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा। तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया मिलेगा 91 मीटर स्क्वायर। अब सर्किल वाले पोर्शन का या फिर सेमी सर्किल वाले पोर्शन का एरिया निकालते हैं। तो देखिए, एक सेमी सर्किल का एरिया निकालने के लिए पहले मैं सर्किल का एरिया लिखता हूँ। एक सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्किल उसका हाफ होता है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एक सेमी सर्किल का एरिया। और ऐसे मेरे पास 2 सेमी सर्किल हैं तो इंटू 2 कर दूंगा, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी एक सर्किल का पूरा एरिया। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, ये वाला सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल अगर दोनों को मैं मर्ज कर दूं तो एक कंप्लीट सर्किल बनेगा। तो इस तरीके से दोनों का अलग अलग ना निकाल के मैं एक कंप्लीट सर्किल का एरिया निकाल देता हूँ, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर की हेल्प से, तो पाई आर की वैल्यू कितनी है, 3.5, यानी 3.5 का स्क्वायर। तो देखिए पाई कितना होता है, 22/7 इंटू
ये कितना हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10। अब देखिए 7 5 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा, तो ऊपर आ गया 1, इधर आ गया 2। अब इस 2 से इसको उड़ा दीजिए 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 35/10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 38.5 यूनिट क्या आएगी मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा आ गया सर्किल का एरिया, यानी दोनों सेमी सर्किल का मिला के। अब इस पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया अगर मुझे चाहिए तो मैं इन दोनों एरिया को ऐड कर दूंगा, रेक्टेंगल का एरिया प्लस जो मेरा सेमी सर्किल का एरिया आया दोनों सेमी सर्किल का। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे कंप्लीट फिगर का एरिया हो गया 129.5 मीटर स्क्वायर। अब एरिया अगर अपन निकाल चुके हैं तो अपने को पेरीमीटर भी पूछा है, तो लेट्स सी देखिए पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ। तो आउटर बाउंड्री में देखिए एक तो ये वाला पोर्शन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक ये नीचे वाला पोर्शन आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी लेंथ आएगी रेक्टेंगल की जो कि 13 है। तो 13 प्लस 13, इन चाहिए तो इन पॉइंट्स को नाम दे दीजिए। कैसे? ए बी, इसको दे दीजिए सी, इसको दे दीजिए डी। तो आपने क्या किया है ए बी प्लस सी डी। अब आपको क्या करना है, आपको सरकमफरेंस ऐड करना है, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। और 2 है इसलिए 2 इंटू सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्किल, यानी 2 सर्किल का सरकमफरेंस। तो 2 सर्किल का सरकमफरेंस मिलके क्या बन जाएगा, एक सर्किल का सरकमफरेंस बन जाएगा। तो मैं पूरे एक सर्किल का सरकमफरेंस निकालता हूँ जो कि रेडियस 3.5 का है। तो सरकमफरेंस होता है सर्किल का 2πr। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 3.5। तो 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 35/10। तो देखिए इसको इससे काटिए 5, इस 5 को इससे काटिए 2, इस 2 को इससे उड़ा दीजिए। तो सरकमफरेंस कितना आया 22। क्लियर है? तो यानी इसमें 22 और ऐड हो जाएगा। अब इन तीनों का अगर मैं सम कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इस पूरी फिगर का पेरीमीटर आ जाएगा। तो 13 प्लस 13 26, 26 प्लस 22 48, यानी 48 मीटर। पेरीमीटर में बच्चे गलती क्या करते हैं, पूरी फिगर का पेरीमीटर निकालना है तो ये और ये वाली साइड ये भी ऐड कर लेते हैं, जो कि गलत है। रीज़न क्यों? क्योंकि पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री की लेंथ, और ये जो पोर्शन है ये आउटर बाउंड्री में नहीं आता, ये गार्डन के अंदर का पोर्शन है। क्लियर है? तो इस तरह से ये पेरीमीटर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, अ फ्लोर टाइल हैज़ शेप ऑफ पैरेललोग्राम हुज बेस इज 24। तो मेरे पास एक टाइल है, कौन सी शेप की है, पैरेललोग्राम शेप की टाइल्स है, ठीक है। तो इस तरह की मेरे पास लेट सपोज कोई टाइल है जिसका बेस कितना है 24 सेंटीमीटर, एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, यानी इस बेस के ऊपर जो एल्टीट्यूड बना हुआ है, यानी ये वाली हाइट यहाँ पे 90 डिग्री, ये कितनी है, ये 10 है। तो मुझे क्या करना है, हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ 1080 मीटर स्क्वायर। तो मुझे इस टाइप की टाइल से इतना एरिया कवर करना है, तो मुझे कितनी टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी ये मुझे बताना है। तो सबसे पहले तो एक टाइल का एरिया निकालते हैं। तो उसके लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मालूम होना चाहिए। तो अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ, बट आपको आगे ध्यान रखना है, लेंथ इंटू हाइट। लेंथ यहाँ पे कितनी है 24, और उस लेंथ के ऊपर बना हुआ परपेंडिकुलर हाइट होता है, तो हाइट है यहाँ पे 10। तो एरिया कितना हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये एक टाइल का एरिया है। इस टाइप की टाइल से मुझे 1080 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करना है। तो देखिए यहाँ पे इशू है, सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है मीटर स्क्वायर, यूनिट्स डिफरेंट है। तो दो तरीके हैं, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ, या फिर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लूँ। देखते हैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्जन कैसे करेंगे वो मैं समझा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चों में ये इशू रहता है जनरली, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी अगर मुझे कभी भी मीटर से सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर 1 मीटर स्क्वायर है तो कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इस चीज़ को समझिए। 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 1 है, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, यूनिट मीटर स्क्वायर आएगी, यानी ये जो पूरा एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
यानी ये 100 सेंटीमीटर है और ये भी 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब अगर मुझे एरिया सेंटीमीटर में निकालना है, यानी इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 100 इंटू 100 करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 100 करूँगा तो मुझे मिलेगा 10,000 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों 100 इंटू 100 सेंटीमीटर करूँ या 1 मीटर इंटू 1 मीटर करूँ, एरिया तो दोनों सेम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं 100 इंटू 100, यानी अगर मुझे मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मुझे 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे और ले जाते हैं, आगे फ्यूचर क्लासेस में भी काम आएगा। मीटर क्यूब को अगर मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में तो 100 से मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? तो अगर मीटर है तो 100 से 1 टाइम, अगर मीटर स्क्वायर है तो 100 से 2 टाइम, अगर मीटर क्यूब है तो 100 से 3 टाइम। तो इस तरह से मेरा कन्वर्जन काम करता है। तो यहाँ पे मेरे पास मीटर स्क्वायर है, इसको अगर मुझे अब सेंटीमीटर स्क्वायर बनाना है तो 1080 इंटू 100 इंटू 100 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डाउट इतना डिटेल में कहीं कोई डिस्कस करता होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और आगे भी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो देखिए, ये मेरा एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में जो मुझे कवर करना है, किससे? इस टाइल से। तो टोटल एरिया को अगर मैं एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे, यानी 1080 इंटू 100 इंटू 100, इसको मैं 240 से अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। तो देखिए, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो काटिए। अब देखिए 12 की टेबल में दोनों आते हैं, तो 12 टू ज़ा 24, इधर तो 2 आ गया, एंड 12 9 ज़ा 108। तो 9/2, 9/2 को क्या कर सकते हैं अपन? 4.5 लिख सकते हैं। तो 4.5 इंटू 100 इंटू 100, यानी डेसिमल 4 बार शिफ्ट होगा। तो देखिए 4.5, यानी आगे मैं कितने भी ज़ीरो लगा सकता हूँ, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो डेसिमल क्योंकि 2 बार 100 से मल्टीप्लाई है तो 4 बार शिफ्ट करना है, 1 2 3 4, यानी डेसिमल यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 45,000 और यूनिट क्या आएगी? टाइल्स, क्योंकि नंबर ऑफ टाइल्स हैं ये। तो 45,000 टाइल्स चाहिए होंगी मुझे इतना एरिया कवर करने के लिए। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप स्कैटर्ड ऑन फ्लोर। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड? रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग एक्सप्रेशन c इक्वल्स टू 2πr, यानी सर्किल का सर्कमफ्रेंस आपको दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ फूड पीसेस हैं, ये फूड पीसेस हैं। एंड इनके चारों तरफ इस तरह से जाती है, तो कौन से फूड पीस के चारों तरफ जाने में उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ रहा है? इन सब का पेरीमीटर निकालने के लिए बोल रहा है और पूछ रहा है कि किसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो देखिए, एक सेमी सर्किल जो है इन सब में कॉमन है, और कॉमन क्या है? हर एक उसमें जो सेमी सर्किल है उसका डायमीटर भी सेम है। देखिए, यहाँ पे जो सेमी सर्किल है उसका डायमीटर 2.8, यहाँ पे भी 2.8, यहाँ पे भी 2.8, यानी सेमी सर्किल का डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगी, और रेडियस सेम है तो सर्कमफरेंस भी सेम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सी मान लेता हूँ। मैं हर एक सेमी सर्किल की सर्कमफ्रेंस को सी मान लेता हूँ, यानी ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो सी है। यहाँ पे यहाँ से लेके डिस्टेंस सी है, यहाँ पे यहाँ से लेके डिस्टेंस सी है, यानी ये सी डिस्टेंस तो कॉमन है सब में। अब एडिशनल क्या है? इस वाले केस में देखिए, उस सी के अलावा यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है जो कि 2.8 है, यानी मैं कह सकता हूँ सी प्लस 2.8। इस वाले केस में देखिए, सेकंड वाले में 1.5 ये है तो 1.5 ही ये होगा, और 2.8 यहाँ से लेके यहाँ तक है तो 2.8 ये ऊपर वाला होगा। तो सेमी सर्किल के अलावा यहाँ पे क्या एडिशनल है? तो 2.8 एडिशनल है, एक 1.5 एडिशनल है और एक और 1.5 है। क्लियर है? तो ये इस वाले के लिए पेरीमीटर हो गया, फर्स्ट वाले के लिए ये पेरीमीटर हो गया। अब लास्ट वाले के लिए देखिए, सेमी सर्किल के अलावा एक तो ये पोर्शन है जो कि 2 है और एक ये पोर्शन है जो कि 2 है, तो ये एडिशनल है, यानी c प्लस 2 प्लस 2। अब अगर मुझे आगे कैलकुलेट भी नहीं करना तो देखिए, इन सबको ऐड कर देता हूँ पहले तो 1.5 1.5 3 3 प्लस 2.8 5.8, तो एडिशनल पोर्शन है मेरा 5.8, यहाँ पे एडिशनल पोर्शन 2 प्लस 2 4, यहाँ पे एडिशनल पोर्शन 2.8। तो c तो क्योंकि तीनों में सेम है तो उसका मुझे बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। जो एडिशनल पोर्शन है वो है 5.8,
यानी इसका पेरीमीटर ही ज़्यादा होगा। और अगर बाय चांस आपको इसका निकालना भी है तो वो भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए 2.8 क्या है, डायमीटर है, तो 1.4 मेरा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। और 2 पाई आर सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस नहीं है, सर्किल का सरकमफ्रेंस है, तो इसका हाफ करेंगे तो 2 पाई आर का हाफ करेंगे तो पाई आर। यानी इसको अगर रेडियस को मैं पाई आर यानी पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, क्या निकल जाएगा, सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस निकल जाएगा। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 1.4 को मैं 14/10 इंटू 22/7 ऐसे लिख देता हूँ। अब 7 से इसको काटिए, इधर आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ गया 4.4। यानी सी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, यानी 4.4 प्लस 2.8, 4.4 प्लस 5.8, 4.4 प्लस 4, तो इनको चाहिए तो ऐड कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 7.2 और ये हो जाएगा आपका 10.2 और ये हो जाएगा आपका 8.4। तब भी आप क्लियरली देख सकते हैं बी वाले में पेरीमीटर ज़्यादा है, वरना सर्कमफ्रेंस अलग से निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि तीनों सेमी सर्कल सेम है। चाहिए तो यहाँ पे इसको यूज़ करके आंसर कर दीजिए या फिर ऐसा कंप्लीट सॉल्व करके आंसर कर दीजिए, दोनों में कोई इशू नहीं है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। मेंसुरेशन चैप्टर आगे चल के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है, यानी उस चैप्टर से जाना जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे की क्लासेस के लिए ये बेस एक्ट करेगा। तो प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक पिक कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कीजिए, और कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ लेट अस नो, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। Amyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.